के साथी हैं। उन्होंने जितने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान साहब पे, उनकी बेगम साहबा पे, कि जितना माल उन्होंने इकट्ठा किया है उनकी बेगम साहब को जिन रखने पड़े माल इकट्ठा करने के लिए। इसके बाद कोई शक शुबा नहीं रहता कि ये पिछले 3.5-4 साल पाकिस्तान की आवाम जो है उसके एक्सपेंस पे, महंगाई के एक्सपेंस पे, करप्शन के एक्सपेंस पे इन्होंने जितनी दौलत बनाई है, दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान खान साहब ने और उनकी बेगम ने, ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, बुज़दार इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा। जो माल इकट्ठा करके लाहौर से यहाँ बचता था, थोड़ा बहुत अपना भी रख लेता था, यहाँ माल भेजता था वो। और ये हम नहीं कह रहे, ये उनके साथी कह रहे हैं, जो ऐनी गवाह कह रहे हैं। वीडियो और ऑडियो टेप्स जो हैं वो जो है बरसरे आम आ चुकी हैं। इसके बाद कोई शक नहीं रहा कि पाकिस्तान की 74 साल तारीख में इमरान खान सबसे ज़्यादा करप्ट, ज़ाती तौर पे करप्ट, और साथ करप्शन का सरपरस्त जो है हुक्मरान, इससे ज़्यादा कोई नहीं हुआ। और जो आइन के साथ उसने करप्शन किया आज से 2 रोज़ कबल, उसकी भी कोई जो है मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। अपना मीटर, करप्शन का मीटर चालू रखने के लिए उसने आइन को पामाल किया, पार्लियामेंट की बेतौकीरी की और कानून की धज्जियां उड़ाई। मेजॉरिटी हमारे पास थी, अक़लियत ने अक्सरियत को जो है रोंद डाला पार्लियामेंट में आज से 2-3 रोज कबल। हम ना सिर्फ आर्टिकल 6 का इन पे मुकदमा चलाएंगे, जिसमें स्पीकर भी होगा, डेप्टी स्पीकर भी होगा, इमरान खान भी होगा, और वो तमाम अशखास जिन्होंने इआनत की है कानून और आइन को तोड़ने में, पामाल करने में, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलेगा। और साथ हम लोग जो पिछले 4 साल जो है कभी FIA भुगते थे, कभी नैब का सामना करते थे, कभी एंटी करप्शन का सामना करते थे, इंशाअल्लाह ताला जो है इमरान खान और वो तमाम अफराद, चाहे वो उनके अहले खाना हो, वो कानून का सामना करेंगे। और जो करप्शन उन्होंने की है, एक एक पाई का हिसाब पाकिस्तान के आवाम बिलखते रहे, दवाइयाँ ना मिली, बीमारी जो है उसका इलाज ना करा सके, बच्चे स्कूल ना जा सके, सर के ऊपर छत कोई नहीं था, पीने के लिए साफ पानी कोई नहीं था, और वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा करप्शन और डकैतियां जो करता रहा। और सबसे दुख की बात है कि उसके अवारी कहते हैं बाकी चोर हो सकते हैं, लेकिन जो है इमरान खान शरीफ है। इमरान खान जो है वो अली बाबा इन 40 चोरों का। उसने जितनी करप्शन की है, इंशाअल्लाह ताला हम आप पाकिस्तान की आवाम से वादा करते हैं जल्द या बदेर जो है उससे एक एक पाई। सबसे ज्यादा एमनेस्टी स्कीम्स में जो है, एमनेस्टी स्कीम आपको पता है टैक्स चोरों के लिए आती है, उसमें सबसे ज्यादा इमरान खान है, और इमरान खान की हमशीरा ने उससे फायदा उठाया। स्पेशली उनके लिए स्कीमें आती रहीं कि वो अपनी ब्लैक मनी जो है उसको सफेद कर सकें। पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन, हर चीज उसने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है डालने की कोशिश की। उस शख्स की, जब वो क्रिकेटर था उसके बाद सियासतदान बना, सारी जिंदगी उसके हाथ लोगों की जेबों में रहे, उसने रोटी भी पल्ले से नहीं खाई। आज वो जो है वो सती सवित्री बना हुआ है कि जी बाकी लोग जो हैं वो करप्ट है, मैं तो बड़ा ईमानदार हूं। सबसे ज्यादा करप्ट जो है PTI में उनका लीडर है, और उसने करप्शन की जो भरमार और क़यामत खेज करप्शन जो है पिछले 4-5 साल में जो की है, पाकिस्तान की तारीख में बड़ी बड़ी करप्शन हुई, लेकिन उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान को कंगला कर दिया, पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया।
हर वो चीज जो इसने वादा किया था, एक वादा भी इफा ना हुआ। कहां गई वो नौकरियां, कहां गए वो करोड़ों लाखों घर। मैं समझता हूं कि एक ऐसे मोड़ पे कौम आ खड़ी हुई है जहां पे सारे जो है लोग जो है उनका हिसाब होना चाहिए। अगर हमने को गद्दारी की है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी जो अदारे हैं, पाकिस्तान की अफवाज हैं, ISI है, उनको तमाम इल्म है कि वो केबल या वो टेलीग्राम क्या थी, उसके पीछे क्या जो है वो चीजें थी और किस तरह उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जिस दिन अदम एतमाद पेश हुई उससे 2 हफ्ते पहले, उससे 2 हफ्ते 20 दिन पहले जो है ये मुलाकात जिसका वो जिक्र करते हैं हमारे एम्बेसडर की और अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो हो चुकी हुई थी। उस वक्त उनको ना ख्याल आया कि हम गद्दार हैं और उसको हमें तहरीक पेश करनी दी। उसके बाद डेट फिक्स की डिबेट के लिए, उसके बाद डेट फिक्स की वोटिंग के लिए, और एन वोटिंग वाले दिन जब तमाम हरबे नाकाम हो गए, तमाम हरबे नाकाम हो गए, इस चोर हुक्मरान, इस डाकू हुक्मरान के, इस करप्शन के शहनशाह के तमाम हुक्मरान जो हरबे नाकाम हुए, तो इन्होंने गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। हम इलेक्शन में जाने से नहीं डरते। हमारा ये पिछले 4 साल से मुतालबा है कि 2018 के रिग्ड इलेक्शन थे, ये सिलेक्टेड हुक्मरान है। पाकिस्तान के आवाम को नई मैंडेट के लिए मौका मिलना चाहिए और मैंडेट शफाफ होनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आप इन डिमांड्स को गद्दारी समझते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत के साथ मोहब्बत को गद्दारी समझते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के निगहबान होने को गद्दारी समझते हैं, तो फिर जरूर हम निगहबान गद्दार हैं। लेकिन हम इनको बख्शेंगे नहीं। हम तमाम वो अदारे जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए गए, हम जाती प्रकाश या जाती जो है रिवेंज के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए इस्तेमाल करेंगे। और देखें, सबसे बड़ी बात है, ये फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं देता, उसका सारा मुद्दा डाल दिया उसके ऊपर, स्पीकर के ऊपर, और वो उसके ऊपर 2-3 आदमी जो है KP के इसके पार्टी के हैं। और चोर तो ये खुद है, चोरों का शहनशाह खुद है, और अपनी जो है अपना ओनर्स जो है शिफ्ट करता है अपने फॉलोअर्स के ऊपर। फॉरेन फंडिंग का 7 साल केस नहीं चला, समाअत हो रही है, अब इसका भी नतीजा निकलेगा, इसमें भी ये कैद होगा। हम इसको भागने नहीं देंगे। लोगों को कहता है लोगों के बच्चे बाहर हैं, और तेरे कड़े F8 रहते ने। कौन से दारुल में पढ़ते हैं सर? कौन से दारुल में पढ़ते हैं? ये किसी मस्जिद में या मदरसे में पढ़ते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। बेटी कौन सा मिराज यूनिवर्सिटी पढ़ती है? सॉरी बोल सर सॉरी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है, ये समझता है पाकिस्तान की आवाम जो है बेवकूफ है, और तुम्हारे बच्चे तो पाकिस्तान आते भी नहीं है, और लोगों को कहता है कि लोगों के बच्चे बाहर हैं। अगर कोई आप सवाल करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। बारी बारी कर लो। पंजाब असेंबली का इजलास होने जा रहे हैं, उधर शहबाज साहब ने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो तो बता दी है, लेकिन आप इमरान खान साहब भी लाहौर जा रहे हैं, समझते हैं वही एपिसोड दोहराने तो नहीं जा रहे जो यहाँ पे नेशनल असेंबली में किया? देखें, ये अगर एपिसोड वो दोहराने वहाँ पे जा रहे हैं, तो हम आज इस वक्त जिस इमारत में खड़े हैं, वो उस इमारत में ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट है जो कानून और आइन का निगहबान है। अब वो यहाँ भी प्रोटेक्ट करेगा आइन और कानून को, सुप्रीम कोर्ट, और लाहौर में भी प्रोटेक्ट करेगा। हमें पूरा एतमाद है अदालतों के ऊपर कि वो इंसाफ करेंगी और कानून और आइन को जो है उसकी बालादस्ती को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, 1 मिनट भी देती हूँ आपको। अच्छा ये बताइएगा, हुकूमत कह रही है कि इलेक्शन में मैदान में है, तो मैदान में आप क्यों नहीं जा रहे अगर वो कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमारी तो डिमांड है, हमारी तो डिमांड है, लेकिन इस तरह तो आइन की जो शिकनी हुई है, आइन शिकनी जो हुई है परसों जो है, कम से कम उसको तो करेक्ट किया जाए। इलेक्शन बिल्कुल लड़ेंगे, इनको तो रिग्ड इलेक्शन लड़ने की आदत है, इनको तो जो है वो रेफरी के साथ, अंपायर के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की आदत है। इलेक्शन लड़े ना, फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है, इनको अपनी औकात में पता लग जाएगी।
भाई साहब जो एहतजाज जो हो रहा है पीटीआई की तरफ से, इसका क्या मकसद है? वो कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे, तो किसके खिलाफ एहतजाज? यार करम दो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ फर्क पैंदा है? ख्वाजा साहब, लोग ये कह रहे हैं कि फेडरल में शहबाज शरीफ साहब को पेश किया गया वज़ीर आज़म के लिए, पंजाब में परवेज़ हमजा शहबाज है, तो पार्टी में कोई और बंदा नहीं है जिसको सियासी तौर पे इलेक्शन के लिए जो बेहतरीन कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट ले सकते हैं उनको चुना जाता है। पार्टियां वो अपना कैंडिडेट प्रेजेंट करते हैं। हमारी दानिश में, हमारी पार्टी की दानिश में जो है शहबाज शरीफ जो है वो यहाँ फेडरल यहाँ पे इस्लामाबाद में, और हमजा जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ पे रहे हैं। वो बेहतरीन कैंडिडेट हैं, जो सबसे ज़्यादा वोट गेटर हमारी दानिश में हमने वो कैंडिडेट पेश किया। अच्छा ख्वाजा साहब, मेरा सवाल ये स्मार्टली केबल के हवाले से, आप वज़ीर ख़ारजा भी रहे, सीक्रेट कोर्ट को ओपन किया गया पहले, और उसके बाद फिर ये किया है कि इमरान खान ने आइन शिकनी की है या डिप्टी स्पीकर ने की है, ये सारा स्क्रिप्ट इमरान खान की रीलॉन्चिंग नहीं हो रही दोबारा से? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ ये आखिरी हिचकियाँ हैं और वो हाथ पैर मार रहे हैं। डूबता हुआ है आदमी जो है जिस तरह हाथ पैर मारता है, किसी की इसमें ना को पुष्पनाई है, और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उस किस्म का कोई चीज़ नहीं है। ये मुकम्मल और होना भी चाहिए, आइन डिमांड करता है। ये मेरी और आपकी ख्वाहिश नहीं है, ये आइन की ख्वाहिश है। जी अल्लाह करम करेगा। एक मिनट